दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रोबो ट्रेडर ट्यूटोरियल के और एक नए एपिसोड पे। जैसा कि आप जानते हैं मैंने इस चैनल पे आप सभी के लिए रोबो ट्रेडर के ऊपर काफी सारा ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड किया है। फिलहाल मैं आप सभी के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। पिछले 3 एपिसोड पे मैंने आप सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग का अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया और रोबो ट्रेडर के जरिए कैसे आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं वो भी दिखाया। दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग और एक नए ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का पहला वीडियो मिस कर चुके हैं तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस एपिसोड पे मैं आपको बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा और रोबो ट्रेडर के जरिए कैसे आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो जो लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमोल और आप देख रहे हैं HD टेक। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं और ऐसा ही ट्यूटोरियल वीडियो देखना चाहते हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी इस चैनल पे नया कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों यहाँ पर बेयर कॉल स्प्रेड इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये एक बेयर स्ट्रेटेजी है और इस बेयर स्ट्रेटेजी को हम लोग बनाएंगे कॉल ऑप्शंस को लेके। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो पे भी आपको समझाया था कि दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को लेके जब हम लोग कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको स्प्रेड बोला जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को लेके इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर बनाएंगे। दोस्तों बेयर कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड ये दोनों स्ट्रेटेजी लगभग एक ही है। हम लोग यहाँ पर पुट के जगह कॉल को लेके इस स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी दो लेग ऑप्शन को लेके बनता है। यहाँ पर जो मार्केट के ऊपर हम लोगों को व्यू रखना है वो बेयरिश रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल तो हम लोग जरूर पूछेंगे, अगर बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी और बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी दोनों बिल्कुल सेम है तो हम लोग बेयर पुट की जगह बेयर कॉल को क्यों यूज करेंगे? बेयर कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट करने पर हम लोगों को प्रीमियम मिलता है, मतलब यहाँ पर हम लोग प्रीमियम को रिसीव कर रहे हैं। बेयर पुट स्प्रेड पे हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीमियम पे कर रहे थे। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। जब भी हम लोग बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करेंगे तब हम लोगों को ध्यान पे रखना चाहिए कि यहाँ पर हम लोगों को प्रीमियम रिसीव होना चाहिए। दोस्तों प्रीमियम जब हम लोग रिसीव करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट फिक्स हो जाता है। इसीलिए मार्केट जब हमारे अगेंस्ट पे चलता है तब हम लोगों को प्रीमियम से ज्यादा लॉस हो सकता है। इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको बहुत सोच समझ के इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई मत कीजिए। इसके साथ और एक बात आप याद रखिए, जब इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई कर रहे हैं इसका एक्सपायरी बहुत नजदीक होना चाहिए ताकि अगर आपका व्यू सही ना हो, अगर सेम जगह पे जिस जगह पे हम लोग इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे मार्केट उस जगह पे भी क्लोज दे देता है तब भी हम लोग इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से समझ लेते हैं कि बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए कौन सा स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को हम लोगों को खरीदना चाहिए और कौन सा स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को हम लोगों को बेचना चाहिए। स्पॉट प्राइस से जो आउट ऑफ द मनी कॉल होता है, जो दूर का कॉल होता है, उस कॉल को बाई करना है, जहाँ पर हम लोगों को प्रीमियम पे करके इस ऑप्शन को बाई करना पड़ेगा। और इन द मनी मतलब जो नजदीक का स्ट्राइक प्राइस होता है जहां पर प्रीमियम ज्यादा रहता है उस कॉल ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। दोस्तों आप चाहे तो अलग स्ट्राइक को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रूल ये रहेगा जिस कॉल ऑप्शन को आप बेचेंगे उसका जो दाम होगा जिस ऑप्शन को आप खरीद रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको प्रीमियम रिसीव होगा। यहाँ पर स्ट्रेटेजी रूल भी सेम रहेगा जैसा कि हमने पिछले एपिसोड पे देखा था। दोनों ऑप्शन एक ही अंडरलाइन एसेट का होना चाहिए, दोनों का एक्सपायरी सेम होना चाहिए और दोनों का क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेके इस स्ट्रेटेजी को और भी आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो आज का डेट है 13 अप्रैल 2021। बैंक निफ्टी स्पॉट अभी 31,164 पे ट्रेड कर रहा है जो कि कल से 355 पॉइंट्स अप है। इस कॉन्ट्रैक्ट का वीकली एक्सपायरी है 15 अप्रैल। कल 14 अप्रैल मार्केट बंद है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक
बेयरिश व्यू लिया। एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी स्पॉट अगर 30,000 के आसपास क्लोज होता है तब इस स्ट्रेटेजी से हम लोगों को क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए जब मार्केट में मैंने 31,500 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम चेक किया तब ये 190 रुपीज चल रहा था। जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है 31,000 स्ट्राइक का, उस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा था 430 रुपीज। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को 31,500 का जो कॉल है इस कॉल को बाई करना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को 190 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो 190 रुपीज हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कर दिया और 31,000 का जो कॉल ऑप्शन है जो कि इन द मनी कॉल ऑप्शन है जिसका प्राइस चल रहा था 430 रुपीज, इसको हमने सेल कर दिया। तो यहाँ पर हमने जो नेट प्रीमियम रिसीव किया वो है 430 रुपीज माइनस 190 रुपीज इक्वल्स टू 240 रुपीज। दोस्तों, अभी हम लोग अलग अलग सिनेरियो पे इसका क्या प्रॉफिट लॉस हो सकता है उसको एक बार समझ ले। दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोगों का व्यू था बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन 30,000 के आसपास क्लोज देगा। तो एक एग्जांपल हमने लिया है, अगर बैंक निफ्टी 29,500 पे एक्सपायर होता है तब इस स्ट्रेटेजी पे हम लोगों को क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो OTM 31,000 का कॉल ऑप्शन 190 रुपीज प्रीमियम पे करके बाई किया था, एक्सपायरी के दिन उस ऑप्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, वहां पर कोई भी इंटेंसिक वैल्यू बचेगा नहीं। इसीलिए हमने जो 190 रुपीज पे करके इस ऑप्शन को बाय किया था तो यहाँ पर हम लोगों को 190 रुपीज लॉस होगा। इसके साथ हमने जो 31,000 का कॉल ऑप्शन बेचा था जिसका प्राइस था 430 रुपीज, उसका भी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 430 रुपीज हम लोगों का प्रॉफिट होगा। स्ट्रेटेजी के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था, जो प्रीमियम हम लोग रिसीव करते हैं वही मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो इस स्ट्रेटेजी पे हम लोगों ने 240 रुपीज प्रीमियम रिसीव किया है, जो कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर इस लेवल से और भी नीचे जाके क्लोज देता है तब भी हम लोगों का प्रॉफिट यही रहेगा। अभी सिनेरियो 2 पे जो एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे हैं, बैंक निफ्टी स्पॉट 32,000 के ऊपर जाके 32,500 पे एक्सपायरी के दिन क्लोज दिया। तो इस सिनेरियो पे हम लोगों को क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो OTM 31,500 का कॉल ऑप्शन बाई किया था जिसका प्राइस चल रहा था 190 रुपीज, एक्सपायरी के दिन जब बैंक निफ्टी 32,500 पे क्लोज देता है तब इसका इंटेंसिक वैल्यू हो जाता है 1,000 रुपीज। जैसे कि हमने 190 रुपीज पे किया था, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा 810 रुपीज। और साथ में हम लोग जो 31,000 का ATM का कॉल बेचा था जिसका तब प्राइस चल रहा था 430 रुपीज, एक्सपायरी के दिन इस ऑप्शन का इंटेंसिक वैल्यू हो जाएगा 1,500 रुपीज। जैसे कि हमने 430 रुपीज प्रीमियम रिसीव किया था, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर 1,070 रुपीज लॉस होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी स्पॉट अगर 32,500 पे क्लोज देता है तब हम लोगों को इस स्ट्रेटेजी के अंदर 260 रुपीज लॉस देना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से भी ऊपर जाके क्लोज देता है तब भी हम लोगों का जो लॉस है यही रहेगा, क्योंकि OTM का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, साथ में जो ATM का कॉल ऑप्शन हमने बेचा था उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिनेरियो 3 पे हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी स्पॉट 31,300 पे क्लोज दिया है। अगर बैंक निफ्टी इस जगह पे क्लोज देता है तब हम लोगों को क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है। जैसा कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं, सभी ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर क्लोजिंग आता है तो वहां पर आपका प्रॉफिट भी नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को समझ लेते हैं। हम लोगों ने जो 31,500 का आउट ऑफ द मनी कॉल बाई किया था तब उसका प्राइस चल रहा था 190 रुपीज। उस कॉल का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी 31,300 पे क्लोज दिया और हमने कॉल बाई किया था 31,500। तो इस जगह पे हमारा 190 रुपीज लॉस है। 31,000 का एट दी मनी जो कॉल हमने बेचा था उसके लिए हम लोगों को 430 रुपीज रिसीव हुआ था। एक्सपायरी के दिन ये 31,000 का कॉल का वैल्यू हो जाएगा 300 रुपीज। जहाँ पर हम लोगों को 430 रुपीज मिला था वहीं से हम लोगों को 300 रुपीज फिर से पे करना पड़ेगा। तो हम लोगों का जो प्रॉफिट होगा वो रहेगा 130 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 31,500 के कॉल ऑप्शन पे हम लोगों को 190 रुपीज लॉस हुआ और 31,000 का कॉल पे हम लोगों को 130 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो दोनों ऑप्शन मिला के यहाँ पर हम लोगों को 60 रुपीज का लॉस दिखाई पड़ रहा है।
अगर बैंक निफ्टी 31,240 पे क्लोज देता है तब हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, जो कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो 31,240 इस स्ट्रेटेजी का ब्रेक इवन पॉइंट है। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं रोबो ट्रेडर पे। रोबो ट्रेडर पे इस स्ट्रेटेजी को कैसे बनाया जाता है मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रोबो ट्रेडर को स्टार्ट कर लीजिए। रोबो ट्रेडर स्टार्ट हो जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग ऑप्शन पे, जहाँ पर आपको LTP सोर्स डायरेक्ट रखना है और सिग्नल सोर्स एमी ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। उसको करने के बाद फिर से स्क्रिप्ट टर्मिनल पैरामीटर पे आना है और यहाँ पर आके स्टार्ट ऑटो ट्रेड पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं राइट साइड पे इसका LTP आना चालू हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर LTP सोर्स अपडेट होगा। दोस्तों स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के लिए ये रोबो ट्रेडर आपको 6 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर ट्रेडिंग मोड प्रोवाइड करता है। इसके लिए सिर्फ एक बार आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आप इस रोबो ट्रेडर को यूज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, वहीं से जाके आप इसका पेड ट्रायल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। LTP सोर्स अपडेट हो जाने के बाद रोबो ट्रेडर के अंदर इस स्ट्रैटेजी को लिखना पड़ता है। स्ट्रैटेजी को कोड करने के लिए आप फिर से रोबो ट्रेडर को स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद क्लाइंट मल्टीस्क्रिप्ट डिटेल्स पे चलते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड पे हम लोगों ने सीखा था बेयर पुट स्प्रेड, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर बैंक निफ्टी 1% एस को सिलेक्ट किया था, क्योंकि ये बेयर स्ट्रैटेजी है। बेयर कॉल स्प्रेड के लिए हम लोग सेम बैंक निफ्टी 1% एस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हो जाने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये नोटपैड फाइल ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोगों को स्ट्रैटेजी को लिखना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से मैं दिखा देता हूँ बेयर कॉल स्प्रेड के लिए यहाँ पर क्या लिखना है। तो फर्स्ट लाइन पे यहाँ पर आपको सिंबल बैंक निफ्टी रखना है, ATM 0 रखना है और स्ट्राइक गैप 500 रखना है। अगर आप स्ट्राइक गैप को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्ट्राइक गैप को 100 सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर आउट ऑफ द मनी का जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय करना है और एट द मनी जो कॉल है उसको बेचना है। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को नोटपैड पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले बाय लिखना है, कोलन देने के बाद 500 लिखना है, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ द मनी को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कोलन दे के C और आखिर में कोलन दे के एक्सपायरी डेट। सेकेंड लाइन पे शॉर्ट लिखना है। एट दी मनी कॉल हम लोग बेचेंगे, इसीलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद कोलन दे के C और कोलन दे के एक्सपायरी डेट। ये दोनों लाइन लिख देने के बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना है। तो ये स्ट्रैटेजी रोबो ट्रेडर के अंदर सेव हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम लोग स्क्रिप्ट टर्मिनल पैरामीटर पे जाएंगे और स्टार्ट ऑटो ट्रेड पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब जब रोबो ट्रेडर के अंदर स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, स्ट्रैटेजी को लिखते हैं, तब आप एक चीज ध्यान पे रखिए, रोबो ट्रेडर उस समय बंद होना चाहिए। यहाँ पर बटन ट्रेडिंग करने से पहले हम लोग एक्टिव ट्रेड पे चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कोई पुराना ऑर्डर पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर पुराना कुछ भी ऑर्डर पड़ा हुआ है उसको यहीं से आपको डिलीट कर देना है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी पुराना ऑर्डर नहीं है। फिर से स्क्रिप्ट टर्मिनल पैरामीटर पे चलते हैं और ये लेफ्ट साइड पे जो हाइड स्क्रिप्ट पैनल है इसको क्लिक करेंगे। बाई बटन और सेल बटन अपीयर हो जाएगा। स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बैंक निफ्टी 1 के बगल पे जो शॉर्ट बटन है उस बटन को क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट शॉर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्ट्रैटेजी अलर्ट ऑडियो मैसेज आ गया है। तो अभी यहाँ पर एक्टिव ट्रेड पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं 32,000 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग हो गया है, जिसका प्राइस है 59.15 और बैंक निफ्टी 31,500 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट हो गया है, जिसका प्राइस 199.45। अभी लाइव मार्केट पे जाके इसका प्राइस एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32,000 का जो कॉल ऑप्शन है उस कॉल का अभी प्राइस चल रहा है 57 रुपीज और रोबो ट्रेडर के अंदर उसी कॉल का पेपर ट्रेडिंग मोड एग्जीक्यूट हुआ है 59.15 पे। इसके बाद 31,500 का जो कॉल है उसका प्राइस चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31,500 का कॉल 187 रुपीज पे चल रहा है। रोबो ट्रेडर के अंदर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर 31,500 का कॉल जो पेपर ट्रेडिंग मोड पे एग्जीक्यूट हुआ है वो है 199.45। तो दोस्तों यहाँ पर तो हम लोग बटन ट्रेडिंग के जरिए इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, लेकिन हम लोग इसके बाद एमी ब्रोकर से इस स्ट्रैटेजी को देखेंगे, इसीलिए इस ऑर्डर को फिर से कैंसिल कर देते हैं और एमी ब्रोकर पे चलते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले एमी ब्रोकर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हैं लास्ट जो यहाँ पर सेल सिग्नल आया था वो आया था 5 अप्रैल को। तो अभी यहाँ पर कोई सेल सिग्नल नहीं है। अगर हम लोग सेल सिग्नल के लिए वेट करेंगे तो ये वीडियो बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। दोस्तों कुछ व्यूअर्सों के मन में ये सवाल है कि यहाँ पर ऑटो ट्रेडिंग कैसे होता है वो दिखाया जाए। तो उन लोगों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर ये सिर्फ सिग्नल टू सिग्नल ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करेगा। तो उसका एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर एमी ब्रोकर से ट्रेड करने से पहले आपको चार्ट को मैपिंग करना है। चार्ट को कैसे मैपिंग किया जाता है मैं यहाँ पर आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आके जो चार्ट सिंबल रहेगा आपके रोबो ट्रेडर के अंदर उसी सिंबल को यहाँ पर मैप कर देना है। अगर इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं इसका भी वीडियो इस चैनल पे है, ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा है, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सिंबल मैपिंग हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग एमी ब्रोकर पे आते हैं और यहाँ पर शॉर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। Strategy alert. ऑडियो मैसेज आ गया है। तो यहाँ पर जल्दी से एक्टिव ट्रेड पे चलते हैं और देखते हैं किस प्राइस पे यहाँ पर ट्रेड हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 32,000 का कॉल ऑप्शन जो लॉन्ग हुआ है उसका ऑर्डर प्राइस है 56 रुपीज़ और 31,000 का कॉल ऑप्शन जो शॉर्ट हुआ है उसका प्राइस है 191.70। दोस्तों आज 13 अप्रैल है, कल छुट्टी है, 15 को इसका एक्सपायरी है। तब तक हम लोग इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। एक्सपायरी के दिन पे अलग अलग टाइम पे इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है वो मैं इस वीडियो के अंत में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आज का डेट और सिस्टम टाइम दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेट है 15 अप्रैल 2021। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का दिन है और अभी दोपहर 2 बज चुके हैं। बैंक निफ्टी स्पॉट अभी इस समय 32,000 के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अभी 31,500 का कॉल का प्राइस देख सकते हैं। अभी इस कॉल का दाम है 520 रुपीज़। दोस्तों हमने बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे 31,500 का जो कॉल था इस कॉल को हमने 190 रुपीज़ पे बाई किया था और इसके साथ हमने स्ट्रेटेजी के सेकेंड लेग पे 31,000 का जो कॉल था उस कॉल को शॉर्ट किया था जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1,040 रुपीज़। दोस्तों जब हमने इस कॉल को शॉर्ट किया था तब इसका प्राइस था 430 रुपीज़ और बैंक निफ्टी स्पॉट उस समय 31,164 के आसपास ट्रेड कर रहा था। हमारा व्यू था बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन 30,000 के आसपास बंद होना चाहिए। अभी हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट 32,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों का लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटेजी पे अभी यहाँ पर लॉस हो रहा है। इसके साथ हम लोगों ने एमी ब्रोकर के जरिए रोबो ट्रेडर में भी एक एग्जाम्पल लिया था, उसका भी क्या पोजीशन है एक बार चेक कर लेते। यहाँ पर हमने 31,500 का जो कॉल था उस कॉल को शॉर्ट किया था जिसका ऑर्डर प्राइस था 191.70। अभी उसका प्राइस चल रहा है 580। इसके साथ हम लोगों ने 32,000 का जो कॉल ऑप्शन है उस कॉल ऑप्शन को बाई किया था, उसका ऑर्डर प्राइस था 56 रुपीज़। अभी उसका प्राइस चल रहा है 119। जैसे कि बैंक निफ्टी हमारे व्यू के अगेंस्ट पे आ चुका है इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटेजी पे का लॉस हो रहा है। मार्केट बंद होने में अभी काफी टाइम बाकी है, फिर से हम लोग कुछ देर बाद इस स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर मैं आपको सिस्टम टाइम दिखा देता हूँ। देखिए अभी 3:15 हुआ है, मार्केट बंद होने में और 15 मिनट रह गया है। बैंक निफ्टी स्पॉट अभी 32,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी 31,500 का कॉल का प्राइस है 605 रुपीज़ और 31,000 का जो कॉल ऑप्शन है उस कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 1,100 रुपीज़। तो इस जगह पे हम लोगों को स्ट्रेटेजी पे लॉस हो रहा है वो आप देख सकते हैं। रोबो ट्रेडर के अंदर हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी प्लॉट किया था उस स्ट्रेटेजी का अभी क्या पोजीशन है चेक कर लेते हैं। 32,000 का जो कॉल ऑप्शन जिसको हमने लॉन्ग किया था 56 रुपीज़ पे, उसका अभी करंट मार्केट प्राइस 101 रुपीज़ चल रहा है और साथ में 31,500 का कॉल ऑप्शन जिसको हमने बेचा था 191 रुपीज़ पे, अभी उसी कॉल का प्राइस चल रहा है 600 रुपीज़। तो इस स्ट्रेटेजी पे यहाँ पर रोबो ट्रेडर के अंदर 9,000 रुपीज़ लॉस हो रहा है। अभी बैंक निफ्टी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है लास्ट 15 मिनट पे मुझे लगता नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी हम लोगों के फेवर पे आ सकता है। तो आखिर तक इस स्ट्रेटेजी पे हम लोगों को लॉस ही देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था ऑप्शन एल्गो ट्रेडिंग का एपिसोड नंबर 4 जहां पर हमने सीखा बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी क्या होता है।
ऑप्शन एल्गो ट्रेडिंग सीरीज पे पहले 2 एपिसोड पे हम लोगों ने सीखा था बुलिश ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जो कि एक था बुल कॉल स्प्रेड और दूसरा था बुल पुट स्प्रेड। एपिसोड नंबर 3 और 4 पे हम लोगों ने सीखा बियरिश ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जहां पर हमने आपको सिखाया बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी और बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। फिलहाल इस चार्ट स्ट्रेटेजी को लेके हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। लाइव मार्केट पे एमी ब्रोकर के जरिए कौन सा सिग्नल के ऊपर कब कौन सा स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए, स्ट्रेटेजी पे क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, इसका लाइव रिपोर्ट क्या है, ये सभी अपडेट आपको मिल सकता है हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक का ज्वाइनिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। दोस्तों फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मार्केट में बहुत रिस्क है, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करता है। इसीलिए सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग मोड पे इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर उसके बाद एक्चुअल ट्रेड करना चाहिए। इस चैनल पे आने वाले एपिसोड पे मैं और भी काफ़ी सारा ऑप्शन एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा और उसको रोबो ट्रेडर के जरिए कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको एक बार लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस बटन को क्लिक करके जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड पे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ST Tech। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।